नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, आपके समाचार मैं अभी अधिकार सेना आज़ाद अधिकार सेना के इसमें हूँ, जो गौतम बुद्ध नगर के में हैं। और ये सामने हमारे यतेंद्र शर्मा जी हैं, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आज जानते हैं कि आखिर जनता के बीच में किन किन मुद्दों के साथ आज़ाद अधिकार सेना जा रही है, क्या क्या जनता इनसे चाहने वाले या इनसे सवाल पूछने वाली है, और किस प्रकार से जनता के जो समस्या है वो हल करेंगे। सबसे पहले तन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया है जी, धन्यवाद सर। और आप लोकसभा से प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर चुने गए हैं। जी, 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 अब सवाल ये उठता है कि आप किन किन मुद्दों के साथ समाज के बीच में जाने वाले हैं। जी। देखिए सर, हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना है, जो कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब ने और माननीय डॉक्टर नूतन ठाकुर ने इसको खड़ा किया है। और आज मुझे बड़े खुशी का दिन है, हमारी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया है। तो सबसे पहले हम सभी देशवासियों को और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज हमारे चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को रजिस्टर किया है और उसका रजिस्ट्रेशन दिया है। अब आपने जो सवाल किया था वो किया था कि हमारे किन मुद्दों पर हम अपनी पार्टी का जो वो है हम चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर हम जनता के समक्ष पहुंचेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार और अन्याय और अत्याचार। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है और आप सभी जैसा जानते हैं, हमारे नोएडा में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ है और अत्याचार हो रहा है जनता पर। और इसके अलावा जो हो रहा है, जो विकास जो है होना ही मतलब जो होना चाहिए था एक्चुअली वो नहीं हुआ है। मुझे लगता है मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। वो देश को आगे लेकर गए हैं, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सांसद हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, उनको भी उस चीज को लेकर के इस चीज को विकास कार्य को करना चाहिए था, क्योंकि नहीं किया है। उसका सवाल ये है कि सर देखिए, मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे सांसदों ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है सर? उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज हमारे देश का नाम हर वर्ल्ड में, हर देश में हमारे देश का नाम का डंका बज रहा है। लेकिन हमारे जो सांसद हैं, जो यहाँ पर स्थानीय सांसद हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर जो है विकास कार्य नहीं हुए हैं। और लोगों को जो उनका मतलब घर था वो छीना गया है। उसके बदले उनको जो फ्लैट मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं है। ऐसा क्यों? एक आदमी के पास घर के अपने सर छुपाने के लिए जगह नहीं है और एक आदमी के पास पांच पांच छह छह फ्लैट हैं। सेक्टर 122 में देख लीजिए, जो सेक्टर 8 में और 9 में झुग्गियां थी उन लोगों को मिलना था, उनमें से तो आधे लोगों को मिला ही नहीं है। उसके अलावा हमारे सेक्टर 45 नोएडा में काशीराम योजना के तहत बहन कुमारी मायावती जी ने जो गरीब 512 परिवारों को और जो हमारे विकलांगों को दिया गया था, विधवाओं को दिया गया था, उसका 50% जमीन में, जो कि सामुदायिक केंद्र बनना था, आंगनवाड़ी केंद्र बनना था, स्कूल बनना था, उस जमीन को अथॉरिटी के द्वारा बेच दिया गया प्राइवेट बिल्डर को। क्यों? सर एक बात बताइए, बहन कुमारी मायावती ने जो वो जमीन गरीबों के लिए दी थी, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसका प्लान पास हो चुका है, उसके सारे डॉक्यूमेंट उन गरीबों के पास हैं, आखिर उसको नोएडा अथॉरिटी कैसे बेच सकती है? तो हम सभी इन मुद्दों को लेकर के जनता के समक्ष जा रहे हैं। और हमारी जो पार्टी का मेन उद्देश्य है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार। चौथा जो हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगार। हमारे देश के युवा भाइयों के लिए, हमारे देश में ये मान लीजिए नौकरियां नहीं है। क्यों नहीं है? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पढ़े लिखे हमारे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आखिर उनको कब नौकरियां मिलेंगी? अब आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी यूपी पुलिस का पर्चा लीक हो गया, इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे जो देश के हमारी जो कानून व्यवस्था है, ये एक उस पर भी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। हमने हमारे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय हैं, हमने उनको भी ज्ञापन दिया, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। और क्योंकि हमारे जो 60,000 लोगों का या 6 लाख लोगों का, हमारे जो भाई हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं,
अगर जैसे तैसे करके उन्होंने अपना पेपर दिया, मेहनत की, उसमें शुल्क भी दिया, आखिर उसका क्या होगा? उन जो देश के नौजवान हैं, उनका भविष्य क्या होगा? ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सारे सवाल लेकर के नहीं, हम जनता के समक्ष जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं तो माननीय जी। सांसद जी कह रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ का डेवलपमेंट करवाया जी। जो भी, तो माननीय आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ जी, है। माननीय सांसद जी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सर एक बार इस चीज को दिखाइए ना, जो नोएडा अथॉरिटी ने काम किए हैं वो तो नोएडा अथॉरिटी ने किए हैं, वो आपने कैसे अपना उसमें दिखा दिया कि भाई ये हमने किए हैं? अरे आप ये बताइए, सलारपुर में चलिए, भंगेल में चलिए, सदरपुर में चलिए, बरौला में चलिए, आप किस गांव की बात करते चलिए ना, वहां की सड़कें दिखाइए हमें, वहां की नालियां दिखाइए हमें। स्थानीय निवासी परेशान है गंदगी को लेकर के, जगह जगह कूड़े के ढेर के अंबार लगे हुए हैं, रोड बिल्कुल पानी बह रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, बरसात में बच्चों, छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, रास्ते पे हमारे स्थानीय निवासी नहीं चल पाते हैं। आप कहते हैं हमने काम किए हैं, कहाँ काम किए? आप दिखाइए तो, हम चलते हैं, हमें दिखाइए, हम चाहते हैं कि आप दिखाइए ना, कहाँ आपने काम किए हैं? आप वैसे ही ऐसे कह रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का काम किया है। अरे सर, ऐसे कागज में तो कोई भी दिखा सकता है, आप मौके पे चल के दिखाइए ना। तो आप नहीं मानते कि नोएडा स्मार्ट सिटी नहीं देखिए बनी? सर, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप उनसे बात कीजिए इस मुद्दे को, तो वो खुद बताएंगे, क्योंकि मैं अकेले नोएडा में नहीं रहता हूँ, हमारी बहुत सारी जनता यहाँ पे लोग रहते हैं जो कि इस चीज को मानते हैं कि यहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं। नहीं, आप मानते हैं कि नोएडा स्मार्ट सिटी बनी या नहीं बनी? देखिए सर, नोएडा स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। मैं जब उस स्मार्ट सिटी को मानूंगा जब हमारे यहाँ के जो लोकल गांव हैं उनकी रोड, नाली और प्राथमिक सुविधाएं जो उनको मुहैया कराई जाएंगी, तब मैं मानूंगा, क्योंकि मैं भी नोएडा में रहता हूँ, मेरे भी सामने संज्ञान में मेरे मामले आते हैं। यहाँ में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, महिला बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो जाता है, 3 साल की बच्ची का रघुपुरा में रेप हो जाता है, बेबम मित्तल का मर्डर हो जाता है, 12 दिन तक पुलिस उसकी लाश को नहीं ढूंढ पाती है। क्यों? हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे सांसद जी के पास टाइम नहीं था कि बहन बेटी का रेप हो गया, छोटी सी 3 साल की बच्ची का रेप हो गया है, उसके परिवार को जाकर के एक बार उससे मिलते, उनकी बात सुनते, बेबम मित्तल हत्याकांड हो गया, उनके पास टाइम नहीं था। क्यों? वो तो कह रहे हैं हमने गए गए थे कहाँ गए सर? आपकी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही थी? 12 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उससे जो दोषी थे वो फरार घूम रहे थे, उसकी डेड बॉडी तक नहीं ढूंढ पाई पुलिस। क्यों? आपके पास टाइम ही नहीं था, आप कभी गए नहीं। 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसमें देखिए क्या कार्रवाई हुई है, आज तक की डेट में वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। बताइए कहाँ विकास कार्य हुए हैं? यानी कि आपका मानना है कि स्मार्ट सिटी नहीं बनी है? मैं जब मानूंगा जब हमारे स्थानीय निवासी, हमारी जनता कहेगी। जनता के मुद्दे हैं सर, मेरा पर्सनल कोई मुद्दा नहीं है, मैं भी इस नोएडा में रहता हूँ, हमारे जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारे बेटियों के साथ में जो इंसाफ हो रहा है, यहाँ जनता को पीट दिया जाता है, पुलिस आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, हमारे जो एससी वर्ग से लोग आते हैं उनके खिलाफ, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, पुलिस थाना सेक्टर 39 में आज तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उनकी डॉक्टरी भी करा दी गई है, मैं एसीपी साहब से भी मिलकर आया हूँ, डीसीपी साहब से मिलकर आया हूँ, आज तक उनका केस दर्ज नहीं हुआ है, तो मैं कैसे मान लूं? मैं स्मार्ट सिटी में रहता हूँ। तो वो तो कहते हैं अगर ये हमने डेवलपमेंट नहीं किया, जनता हमें वोट के क्यों क्यों दे रही है? सर ये इस चीज का तो जवाब जनता देगी ना, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, अगर मैं विकास कार्य नहीं करूंगा, तो जनता मुझे भी साइड कर देगी, फेंक देगी। नहीं, तो आप मानते हैं ना कि कई बार तो जीत रहे हैं, तो डेवलपमेंट क्या? देखिए, जीत रहे हैं, जीतने का मतलब सिर्फ सिर्फ ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फेस वैल्यू पर जीत रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की फेस वैल्यू पर जीत रहे हैं। उन्होंने स्थानीय निवासियों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अच्छे से कार्य किया है। अच्छा चलिए, ये तो सांसद के, लेकिन आजाद अधिकार सेना, जी। जैसे आपने भ्रष्टाचार के, तो क्या मैंने कैसे क्या पैमाना बनाएंगे कि भ्रष्टाचार को रोका जाए? देखिए, मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, माननीय हमारे श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर साहब इसके खिलाफ है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसके खिलाफ है, और हम भ्रष्टाचार को रोकने का बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। हम जनता को पूछेंगे कि भैया आप लोग कहाँ से परेशान हैं, आपके क्या स्थानीय मुद्दे हैं, हम उनके पास घर में जाएंगे, हम उनके पास उन जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता के बीच में रह के काम करेंगे। जब तक हमारी जनता और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो नहीं कहेंगे, जब तक हम नहीं मानेंगे कि हमने भी कोई काम किया है, क्योंकि हम बीच में लोगों के जाकर के काम करेंगे। हम चाहते हैं जो भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हम उनके मुद्दों को सुन करके, उनके बीच में रह करके, उनके साथ खड़े होकर के काम करेंगे।
नहीं, लोग तो ये भी कह सकते हैं ना, जैसे कि देश में केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी, वो भी भ्रष्टाचार खत्म करने आए देखिए थे, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार खत्म करते करते खुद ही भ्रष्टाचारी बन देखिए गए थे। मैं इस ऐसा भी चीज लोग को कह सकते हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि केजरीवाल जी ने जो अपने वादे किए थे उसके हिसाब से लोगों को संतुष्टि नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, हमारे जो हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। और मैं भी एक प्रत्याशी हूं। मैं भी आज यही अपील करता हूं लोगों से कि भाई मेरे को आप एक बार मौका दीजिए। लेकिन मैं इस चीज में भी ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने भी सरकार में रहते हुए उनके मंत्रियों ने, उनके सांसद विधायकों ने भ्रष्टाचार किया है। और हमारी पार्टी छोटी पार्टी है और हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच में जाकर के उनके विकास कार्य करेंगे और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज अगर मैं यतेंद्र शर्मा अगर आपके बीच आ रहा हूं और आपको मैं ये पूर्ण रूप से विश्वास दिला रहा हूं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हर 6 महीने में, 3 महीने में, महीने में आप पब्लिक मीटिंग करिए, मीडिया को बुलाइए, बताइए कि ये काम हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहता हूं, जनता के बीच में रहकर कार्य करना चाहता हूं। और मैं ये सभी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जब सेटिस्फाई होंगे, जब आप संतुष्ट होंगे, जब आप कहेंगे, जब आप मानेंगे कि हाँ हमारे बीच में रह करके यतेंद्र शर्मा काम कर रहे हैं, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। नहीं, लोग तो कहते हैं कि जो पहले लोग चुनाव में आते हैं तो ऐसी वादा करते हैं, बाद में उनके पास टाइम ही नहीं देखिए, होता। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिला रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके बीच रह करके आपके स्थानीय मुद्दों पर कार्य करूंगा, मैं आपके लिए कार्य करूंगा। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदियों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए तन शर्मा जी कि जी आपके, अगर आम पब्लिक, मैं समझता हूँ कि आप अभी आम पब्लिक हैं, तो आपके जी हिसाब से एक नेता में क्या गुण होना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज को ये कहना चाहता हूं कि एक आम नेता में ये गुण होना चाहिए कि जो हमारे जिस चीज के लिए हम बने हैं, जिस चीज को लेकर हम जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, उस जनता तक हमेशा प्रयास करें कि उन तक पहुंचे और उनके स्थानीय मुद्दों को सुने, उनका टाइम दें उनको, और उनके मुद्दों को सुनने के बाद में उसमें तुरंत एक्शन लें और उनके बीच में जाकर के उनके विकास कार्य करें। और उनकी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो रहती है आपके जो विकास कार्य हैं, जिसमें रोड, नाली और सीवर लाइन और बिजली के जो ये फैले पड़े रहते हैं तार, जिसमें हर बरसात में, हर उस मौसम खराब होने की वजह से तार टूट जाते हैं, कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई पशु जानवर उसकी चपेट में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जनता के बीच में रह करके काम करना चाहिए। जब जो हमारी स्थानीय जनता है, जब वो संतुष्ट रहेगी तो ऑटोमेटिक हमें एक नेता मान लिया जाएगा। जी, वो सारे बातें रतन शर्मा जी के साथ में। रतन शर्मा जी लोकसभा प्रत्याशी हैं गौतम बुद्ध नगर से, आज़ाद अधिकार सेना की। जी, और आगे भी लगातार रूबरू होते रहेंगे। जब तक आप देखते रहिए समाचार, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।